अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। अच्छा, जेनेटिक कोड क्या है हमारे पास? देखें, हमें पता है कि डीएनए के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अच्छा, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडिंग की फॉर्म में होती है। उस कोडिंग को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, जो कि बाद में जाके ट्रांसलेट की जाती है अमीनो एसिड के फॉर्म में, और उससे बाद में जाके प्रोटीन बनाए जाते हैं। प्रोटीन कौन से बनाए जाते हैं? प्रोटीन उसमें एंजाइम भी बनाए जा सकते हैं। प्रोटीन उसमें मतलब कोई भी प्रोटीन बनाए जा सकते हैं, एंजाइम यात्रा बनाए जाते हैं। तो उसको हम आगे जाके उसको इस्तेमाल करते हैं। सही है ना? प्रोटीन बनाई जाती है, एंजाइम बनाए जाते हैं, एंजाइम को फिर रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। देखें, तो जेनेटिक कोड है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे मोर्स कोड है। अच्छा, मोर्स कोड क्या है? मैं आपको मोर्स कोड के बारे में बताता हुआ चलूं। तो अगर मैं आप लोग को मोर्स कोड दिखा सकूं, दिस इज मोर्स कोड। देखें, मोर्स कोड में होता क्या है? दिस इज द मोर्स कोड। अब मोर्स कोड में होता क्या था? मोर्स कोड में यूं समझ ले कि आप एक जगह पर फंसे हुए हैं और आप लोग किसी को मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन आप उसको लिख के मैसेज नहीं दे सकते। तो आप क्या करते थे? आप मोर्स कोड का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मोर्स कोड में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ए लिखना है, तो आप ए पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई मैसेज इंग्लिश में टाइप करोगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाता है। तो वो क्या करते थे? इस कोड का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, अगर एक डॉट हो और एक पूरे का पूरे सारा बार हो तो उसका मतलब है ए। फिर अगर बार हो 3 डॉट हो तो उसका मतलब है बी। फिर बार हो, डॉट हो, बार हो, फिर डॉट हो तो ये सी। फिर अगर बार हो, 2 डॉट हो तो डी। सिर्फ और सिर्फ एक डॉट हो तो ई। तो इस तरह ये पूरी की पूरी ए से लेकर जेड तक के कोड आपके पास मौजूद है। सही है? तो आप इससे पूरे की पूरे वर्डिंग लिख सकते हो, इससे पूरे की पूरा आप जो लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हो। उसी तरह ये 1 2 3 के लिए भी आपके पास यहाँ नजर आ रहा है। 1 2 3 के लिए भी यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग किस्म की कोडिंग होती है। सही है? तो ये इंटरनेशनल मोर्स कोड कहलाते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो। कोई भी कोड को, कोई किसी भी पासवर्ड को आप इसके अंदर लिख सकते हो, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पासवर्ड बना लिया। अगर मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड बना लेता हूँ, मैंने सॉरी, हाँ, चलें, मैंने भाई पासवर्ड बना लिया और पासवर्ड जो मेरे पास है वो है मेरा नाम। सही है ना? या फिर हम, हाँ, मेरा नाम है, या फिर हम यूट्यूब लिख देते हैं। सही है ना? जो पासवर्ड का नाम है वो है यूट्यूब। इसको यूट्यूब लिखा जाता है, YOUTUB। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब किसी को समझ में आए। सही है ना? यूट्यूब वन लिख देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरा पासवर्ड समझ में आए, तो मैं क्या करूंगा? मोर्स कोड का इस्तेमाल करूंगा। देखें, यूट्यूब में क्या है आपके पास नजर आ रहा है? एक इस तरह से बार है, फिर फुल स्टॉप है, फिर 2 बार है, तो ये हो गया वाई। फिर ओ का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो ओ क्या है भाई? 1 2 3 बार है। सही है? फिर यू का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा आपके पास? डॉट डॉट बार। टी का अगर हम लिखेंगे तो टी किस तरह से लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक बार, ये नजर आ रहा है आपको, टी। फिर अगर यू का दोबारा इस्तेमाल करूंगा तो वही डॉट डॉट बार। फिर बी के लिए अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो बार डॉट डॉट डॉट। और अगर ई का इस्तेमाल करूंगा तो ए ई मेरे पास है डॉट। तो ये हो गया यूट्यूब। अच्छा, वन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? डॉट बार 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 बार। तो ये मेरे पास एक कोड हो गया। अब अगर ये कोड मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप कहेंगे ये सर पागल हो चुके हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। नहीं 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 अरीबा, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ समझाने के लिए कि जेनेटिक कोड क्या है। तो जिस तरह ये कोड है ना, कोड, ये कोड इस तरह स्पेसिफिक कोड जो है ना आपके पास मौजूद होती है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड भी इसी तरह का कोड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मौजूद है AGC। अब आपको नहीं पता कि AGC क्या है। इसी तरह मौजूद है भाई GCU, आपको नहीं पता ये क्या है। फिर मौजूद है भाई AAA, आपको नहीं पता ये क्या है। फिर आगे मौजूद है TUC, आपको नहीं पता ये क्या है। फिर मौजूद है AGG, आपको नहीं पता ये क्या है। फिर मौजूद है ACAUG, आपको नहीं पता ये क्या है। तो इस तरह की अलग अलग कोडिंग मौजूद है। तो इस सारे कोडिंग को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। तो हमने जेनेटिक कोड ही पढ़ना है, इस तरह मैंने आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो ये रहा जेनेटिक कोड। सही है ना? तो अमाइनो एसिड जो है ना, वो जब प्रोटीन को हम लिखते हैं तो अमाइनो एसिड के फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हम जेनेटिक कोड लिखेंगे तो हम अल्फाबेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये रहा, देखें, जेनेटिक कोड। अच्छा, ये 3 बेसिस के पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं यहाँ पर? हम इस्तेमाल करेंगे 3। अब मैं आपको ये भी जवाब दूंगा कि हम 2 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, और हम 4 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। हमने सिर्फ और सिर्फ 3 का ही इस्तेमाल क्यों करना है? तो देखें, हमारे पास 4 किस्म के बेसिस है डीएनए के अंदर। देखिए, एडनीन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन, ये 4 मौजूद है। और आरएनए के अंदर भी 4 मौजूद है। एडनीन भी है, साइटोसिन भी है, ग्वानिन भी है। सिर्फ थायमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल। तो 4 है।
लेकिन हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स है ना वो 20 है। कितने हमारे पास अमाइनो एसिड्स है? तो लेकिन अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो देखें, मैंने कहा, एक मिनट, के sorry, मेरे पास क्या है, एडनीन है, ग्वानीन है, साइटोसिन है और थायमीन है, 4 है। सही है ना? और अगर मैं यूरिसिल का बना के भी लिखूं तो 5 हो जाएंगे यूरिसिल। सही है ना? स्लेश लगा के। तो अगर हम पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक एक कोड, अगर एक आपके पास ये जो नाइट्रोजनस बेस है, अगर ये एक कोड होता, अगर ये एक वन कोड, अगर ये एक कोड को रिप्रेजेंट करता, तो टोटल हमारे पास कितने अमाइनो एसिड बनते? एक कोड जो आपके पास है वो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। कितने? एक अमाइनो एसिड को अगर रिप्रेजेंट कर रहा होता तो कितने कोड होते आपके पास? एक अमाइनो एसिड ये रहा, ये 2, ये 3, ये 4, 5। कितने अमाइनो एसिड के पास होते हैं? 5। लेकिन हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड है कितने? तो टोटल हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स है ना वो हमारे पास 20 है। कितने हैं जो हमारे पास अमाइनो एसिड है? वो टोटल 20 है। सॉरी, मैंने 2 लिख दिया। वो कितने हैं? 20। हमने 20 बनाने, हमने एक एक, हमने 5 नहीं बनाने, तो हम एक एक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा भाई, फिर हम दो दो का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अगर आपके पास दो दो का पेयर हो, कितने का पेयर हो? दो दो, तो हम लगा लेते हैं भाई दो दो का। एडनिन के साथ ग्वानिन, एडनिन के साथ साइटोसिन, एडनिन के साथ थायमीन और एडनिन के साथ एडनिन, 4 ये होगा। सही है? फिर 4 पर फिर लगाते हैं ग्वानिन, सॉरी, एक मिनट, ग्वानिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ग्वानिन के साथ थायमीन और ग्वानिन के साथ एडनिन। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। अच्छा आगे चलो भाई, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ थायमीन, साइटोसिन के साथ एडनिन। कितने हो गए भाई? 12। अच्छा जनाब आगे चलो, थायमीन के साथ ग्वानिन, थायमीन के साथ साइटोसिन, थायमीन के साथ थायमीन और थायमीन के साथ एडनिन। हम जरा यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए सीक्वेंस की। तो हम यूरिसिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखना। हमने सिर्फ और सिर्फ इन चारों का इस्तेमाल करें। अच्छा टोटल कितने हो गए? गिनो जरा। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने आपके पास अमाइनो एसिड बन सकते हैं इससे? टोटल कितने अमाइनो एसिड बन सकते हैं इससे? 16। कितने बन सकते हैं? 16। लेकिन 16 भी काफी नहीं है, हमने बनाने कितने? हमें 20 चाहिए। कितने चाहिए? 20 चाहिए। तो हम 16 का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम 3 3 का इस्तेमाल करेंगे, 3 3 पेयर इस्तेमाल करें, 3 बेस पेयर अगर हम इस्तेमाल करें, 3 बेस पेयर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? ये रहा देखें। अच्छा चले मैं आपको पहले बताया था। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहाँ पर के अगर हम 1 1 का इस्तेमाल करेंगे तो एक अमाइनो एसिड जो है पूरी नहीं होंगे, तो हम इसलिए 1 1 का इस्तेमाल नहीं करते। सही है ना? अगर हम 2 2 का इस्तेमाल करेंगे तो टोटल 16 बन जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास टोटल पॉसिबल नहीं बन जाते। अब हम कितने का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे 4 4 का। कितने का इस्तेमाल करेंगे? सॉरी 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 सॉरी, 3 3 का इस्तेमाल करेंगे। कितने का इस्तेमाल करेंगे? 3 3 का। तो देखते हैं 3 3 का इस्तेमाल करके देखें। एडनिन, एडनिन, ग्वानिन 1, एडनिन, एडनिन, साइटोसिन 2, एडनिन, एडनिन, थायमीन 3, एडनिन, एडनिन, एडनिन 4 हो गए। आगे चलो भाई, एडनिन अब बीच का चेंज करके देख लेते हैं। एडनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडनिन, ग्वानिन, थायमीन, एडनिन, एडनिन, सॉरी, एडनिन, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा एडनिन, ग्वानिन और एडनिन। कितने हो गए भाई? 8। चले आगे बढ़े भाई। एडनिन, ग्वानिन हो गया। अब किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम? अब इस्तेमाल कर सकते हैं हम साइटोसिन का। एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडनिन, साइटोसिन, एडनिन। फिर हम मजीद आगे चले भाई। एडनिन, थायमीन, ग्वानिन, एडनिन, थायमीन, साइटोसिन, एडनिन, थायमीन, थायमीन, एडनिन, थायमीन, एडनिन। तो ये कितने हो गए? 1 2 16 हो गए। कितने हो गए भाई? 16।
ये हो गया सिर्फ एडनिन का इस्तेमाल करके। अब आपने क्या करना है, एडनिन की जगह अब आप तीसरा चेंज करें, मतलब आप लिखेंगे क्या, ग्वानिन एडनिन ग्वानिन, ग्वानिन एडनिन साइटोसिन, ग्वानिन एडनिन थायामीन, ग्वानिन एडनिन एडनिन। इसी तरह इसके भी कितने बन जाएंगे टोटल मिलाकर, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, ये हो जाएंगे 16। सही है, 16 16 कितना होगा 64। हमने सिर्फ और सिर्फ ए का इस्तेमाल किया और जी का। फिर अगर हम सी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी 16 बनेंगे, और अगर टी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी कितने बन जाएंगे 16। तो 16 16 16 16 कितने बन जाएंगे भाई 16, सॉरी ये 32 होते हैं। अच्छा भाई 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे, ये 64 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 64। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास टोटल कितने हैं भाई 20 है, कितने हैं 20 है। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ भाई हम 64 का ही इस्तेमाल करते हैं। हम एक यूनिट के लिए एक से ज्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखें ये रहा, ये देखें यूरेसिल 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 फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड, फिर यूरेसिल यूरेसिल साइटोसिन फिनाइल एलेनिन। देखें फिनाइल एलेनिन एक ही अमाइनो एसिड है, लेकिन इसके लिए 2 कोड का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यहाँ देखें तो यूरेसिल साइटोसिन यूरेसिल सेरीन, यूरेसिल साइटोसिन साइटोसिन सेरीन, यूरेसिल साइटोसिन एडनिन सेरीन, यूरेसिल साइटोसिन ग्वानिन सेरीन। तो 4 मिलाकर मतलब 4 अलग अलग कोड का ना एक का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह ये देखें ये एक ही कोड का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको अगर आप देखें तो ये अलग अलग कोड है, लेकिन ये देखें ये अलग कोड है, लेकिन इसका स्टॉप 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 आ गया। ये तीनों क्या है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये तीनों आपने याद रखने हैं, UAA UAG और UGA, ये तीनों किसके लिए होते हैं, स्टॉप के लिए। इसी तरह AUG आपने याद रखने हैं, ये स्टार्ट के लिए होते हैं, मेथियोनिन के लिए होते हैं। सही है, ये 4 देखें एक ही अमाइनो एसिड है लेकिन अलग अलग 4 कोड है। ये 4 अलग अलग अमाइनो एसिड है लेकिन कोड सॉरी कोड अलग अलग है लेकिन अमाइनो एसिड एक ही है। अर्जिनिन देखें कोड अमाइनो एसिड एक ही है लेकिन कोड क्या है, अलग 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 है। सही है, तो ये आपके पास हो गया। हम कितने का इस्तेमाल करेंगे, देखिए ग्लाइसिन का भी लिखा हुआ है, ग्लाइसिन अलग अलग अमाइनो एसिड है लेकिन इसके जो आपके पास कोड है वो अलग अलग है। नहीं आयशा, आप लोगों ने सारा याद नहीं करना, आप सब स्टार्ट, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए स्टार्ट वाला याद करें और स्टॉप वाला याद करें, ये 2 और ये वाला, ये 4 याद करें। सही है, तो ये हो गया, हमने 3 का इस्तेमाल किया। इसे वो कहते हैं जेनेटिक कोड, इसको क्या कहते हैं भाई, जेनेटिक कोड कहते हैं। सवाल ये है कि हमने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से लेते हैं। देखें यू फिनाइल एलेनिन के लिए, किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए आगे हैं जरा, हाँ अभी हमने कहा कि हमारे पास यू ये कोड है जेनेटिक कोड, जो कि अमाइनो एसिड फिनाइल आप कहेंगे सर प्रूफ क्या है, आपको बोलना है सर कि इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ तो बताएं। आपने क्या पूछना है, आप लोगों ने ये पूछना है कि सर इसका प्रूफ दे, प्रूफ हम कैसे मान लें कि जो आप बता रहे हैं कि भाई यू है वो फिनाइल एलेनिन को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। तो इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंट किया है क्रिक ने। किसने किया हुआ है, क्रिक एंड वाटसन मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था ना, उसी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। सही है ना, अच्छा देखें चलें अब हम करते हैं क्या है, हमारे पास जो क्रिक साइंटिस्ट है इन्होंने इसको प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, इन्होंने एक अमाइनो एसिड बनाया, इन्होंने एक मैसेंजर आरएनए बनाया, एमआरएनए बनाया। और वो एमआरएनए इसने कैसे बनाया, उसने बनाया इसने क्या किया, यू 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 और यू, इसने इस तरह से पूरा का पूरा यू के लिए सीक्वेंस बनाया। यू इसने एमआरएनए बनाया, क्या बनाया उन्होंने, एमआरएनए बनाया। और एमआरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, यूरेसिल 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 यूरेसिल। तो भाई अगर आप कहते हो कि यूरेसिल 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 से फेनाइल एलेनिन बनता है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है, इसके नतीजे में जो प्रोटीन बननी चाहिए, उस प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होना चाहिए। और उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है भाई, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। अगर आपने ये जो कोडिंग बनाई है, अगर ये कोडिंग सही है, तो आप जो प्रोटीन बनाएंगे इस चेन के नतीजे में, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड बनेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही प्रोटीन होनी चाहिए, यही अमाइनो एसिड होना चाहिए। भाई चले देख लेते हैं क्या प्रोटीन बनती है। तो इससे जो प्रोटीन बनी थी ना, उसमें सच में सिर्फ
ही प्रोटीन नजर आई थी, सॉरी एक ही अमाइनो एसिड नजर आए थे और उस अमाइनो एसिड का नाम क्या था, फिनाइल एलेनिन। तो इससे ये प्रूव हुआ कि भाई जो यू है, ये जो यू आपको नजर आ रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के अमाइनो एसिड बन सकता है और वो है वो फिनाइल एलेनिन। इसी तरीके से इसने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। अब की बार उसने क्या किया, अब की बार इसने यूं किया कि अब इसने लिया यू सी, क्या लिया, यू सी। एक काम करते हैं, कोई और ढूंढ लेते हैं, रुक जाए, यू सी नहीं, हम एक और ढूंढ लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं ए ढूंढ लेते हैं। क्या, ल्यूसीन के लिए, क्या है, ए ल्यूसीन के लिए, ए है ल्यूसीन के लिए। अच्छा भाई करो कैसा, तो क्रिक ने क्या किया, क्रिक ने बनाया एक अमाइनो एसिड ए वाला, यू ए वाला, यू ए, यू ए। इसने ये एक mRNA बनाया, इससे फिर प्रोटीन बनाई, क्या बनाई, इससे प्रोटीन बनाई। तो जो प्रोटीन बनी ना, इसके नतीजे में जो प्रोटीन बनी, उस प्रोटीन के अंदर क्या नजर आना चाहिए था भाई, यू ए, कौन सा है, ल्यूसीन है, कौन सा है भाई, ल्यूसीन है। तो इसके नतीजे में जो प्रोटीन बनी थी, उस प्रोटीन के अंदर सच में सिर्फ और सिर्फ ल्यूसीन अमाइनो एसिड ही पाया गया था। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो आपकी कोडिंग है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये कोडिंग क्या है, एक्यूरेट है। और ये इसी ने क्या किया था, इसके बारे में पूरा का पूरा बताया था, सही है ना। तो ये देखें आपको नजर आ रहा है। अच्छा एक और चीज, UAG याद रखना, ये स्टार्ट के लिए होता है, आपने यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करनी होती है, जहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करना होता है, उसको हम कहते हैं AUG। क्या कहते हैं, AUG, ये स्टार्ट के लिए होता है, याद रखना होता है, सही है ना। जब प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है ना, तो वो तब बनना स्टार्ट होती है जब ये AUG आता है। क्या आता है, AUG। देखें, अगर आप लोग पेपर देते हो तो पेपर देना आप कब स्टार्ट करते हो, आप लोग पेपर देना तब स्टार्ट करते हो जब आपको टाइम दिया जाता है कि भाई इस टाइम आपने पेपर स्टार्ट करना है, 9:30 बजे आपको पेपर दिया गया, आपको पेपर स्टार्ट करना है, तो आप 9:30 बजे का इंतजार करेंगे। तो इसी तरह जो प्रोटीन है वो बनना तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक AUG नहीं आता, जब तक क्या नहीं आता, AUG। अच्छा सवाल ये कि ये कब तक बनती रहेगी, तो ये तक बन जब तक स्टॉप नहीं आता। स्टॉप क्या आएगा, स्टॉप ये आएगा, UGA। ये तीनों जो है ना, ये तीनों ये स्टॉप के लिए है। इसमें क्या हो जाएगी, आपकी प्रोटीन स्टॉप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जब ये वाला कोड आएगा तो प्रोटीन बनना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और जब ये AUG आएगा तो प्रोटीन बनना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जो मैसेंजर RNA का ट्रिपलेट है ना, तीन तीन AUG वाला, या जितनी भी ट्रिपलेट है, इसको कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये नीचे ये कोडोन है, ये क्या है, कोडोन कोडोन कोडोन, ये कोडोन नजर आ रहे हैं आपको, सही है। अच्छा ये देखें, यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, देखें ये सेंटेंस आपको अगर मैं कहूँ कि पढ़ के बताओ तो आप लोग पढ़ के नहीं बता सकते, लेकिन अगर इसको मैं तोड़ के लिखूं, देखें अगर मैं आपको बताऊं कि आपने ये आपके पास इस तरह से एक कोड है, देखिए मैं कोड बनाता हूँ आप लोग के लिए। एक कोड बनाते हैं, CAU सॉरी AUG CAG और आखिर में UGA। ये कोड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोड में आपने क्या बनाना है, इस कोड की प्रोटीन बनानी है। क्या बनानी है इस कोड की, प्रोटीन। अमाइनो एसिड बताओ कि इसमें से कौन कौन से अमाइनो एसिड आएंगे, तो आपने क्या करना है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। देखिए ये अल्फाबेट मैंने ऐसे लिखे हुए ना, अगर ये ऐसे किसी को लिख के दोगे तो वो कहेगा ये बंदा पागल हो गया, सही है ना। अगर इसको ऐसे लिख के दोगे, ये इस तरह लिखे हुए होते हैं, देखें इस तरह से। अब वो बंदा बोलेगा भाई ये बंदा पागल है, लेकिन आपको कोडिंग का पता है तो आप क्या कर सकते हो, उससे कोडिंग लगा सकते हो। देखें आप तीन तीन को पढ़ोगे, आप पढ़ो AUG को, पढ़ो AUG, फिर यहाँ पर आके AUG ढूंढो, फिर नीचे आकर आपने क्या करना है, AUG को ढूंढना है कि AUG कहाँ नजर आ रहा है। तो AUG हमें नजर आ रहा है स्टार्ट में, कहाँ नजर आ रहा है, स्टार्ट में। तो मैं बोलूंगा कि भाई AUG में सबसे पहले होगा स्टार्ट, क्या होगा भाई, स्टार्ट। मिथियोनिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिथियोनिन, जो यहाँ लिखा हुआ है ना मिथियोनिन, ये नजर आ रहा है आपको, मिथियोनिन सबसे पहले ये आएगा। अच्छा भाई आगे पढ़ो, ACU, क्या है, ACU, आ जाओ ACU, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ACU, ये लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज ACU, क्या है, थ्रियोनिन, क्या है ये, तो इसके आगे लग जाएगा यहाँ पर आके थ्रियोनिन, ये वाला अमाइनो एसिड आके यहाँ पर लग जाएगा। आगे पढ़ो भाई, CAU है, क्या है, CAU ढूंढो कहाँ है, ये रहा, हिस्टिडीन, क्या है भाई, हिस्टिडीन, तो आ जाएगा आगे लग जाएगा हिस्टिडीन, ये हमारा एसिड आ गया। आगे लिखो भाई CAG ढूंढो कहाँ है, ये रहा, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, CAG है ग्लूटामीन, आगे लग जाएगा ग्लूटामीन। और UGA ये स्टॉप के लिए, ये रहा, UAG है स्टॉप के लिए, तो आगे लग जाएगा स्टॉप और बंद हो जाएगा।
और ये जो आपके पास सारे के सारे बने हैं ना, ये जो आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये स्टार्ट से लेकर यहाँ तक, तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स है। और अमाइनो एसिड आपको पता है मिला के मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन आके लग जाएगी। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है, इसको आप अलग अलग करके पढ़ो। ये है द, ये है मेन, रेड से कर, ये है 100, ये है द, और आखिर में है, एक मिनट, केट। तो द मेन सो द केट, क्या है, द मेन सो द केट। तो अगर आप इसमें कॉमा डालेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप कॉमा नहीं डालेंगे तो आपको इतना खास समझ में नहीं आएगा। ये भी तीन तीन लेटर वर्ड, सही है ना, ये भी तीन तीन लफ्ज है। तो ये जो तीन तीन है ना, तीन तीन, ये तीन, ये तीन, हमें क्यों समझ में आया, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ये जो कोडिंग है ना, ये भी हमें आराम से समझ में आ जाएगी, सही है ना। देखें, यहाँ पर हम इसके अंदर हम पंचुएशन वगैरह नहीं डालते, हम डायरेक्ट लिखते हैं ए यू जी, ए सी यू सी, ए यू सी, ए जी यू जी ए। ये मैंने यही वाला कोड उठा के यहाँ लिख दिया, और इसके अंदर हम कोड नहीं डालते। क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है कि भाई तीन तीन ही हमने पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, तीन तीन ही पढ़ने हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें भी तीन तीन पढ़ने हैं, तो आप आराम से लफ्ज को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी पंचुएशन वगैरह की जरूरत नहीं होती यहाँ पर कोड में, सही है। तो ये लिखा हुआ है सारा। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो 20 अमाइनो एसिड्स है यहाँ पर, स्क्रीन बंद हो गई क्या? हाँ, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने अमाइनो एसिड्स है, 20 अमाइनो एसिड्स है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आपका मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 11 है ना, या 10 है शायद, लास्ट वाला, बल्कि 10 है, 11, 10 है, 10, 10 के अंदर आप 20 की 20 अमाइनो एसिड्स पढ़ोगे। लेकिन इसके जो कोडोन है वो कितने याद रखना है, इसके कोडोन 60 है। कितने कोडोन है, 60। देखिए यहाँ पर पढ़े आप लोग गिने, ये देखें, 4, 4 8, 4 12, 4 16, कितने होगा ये, 16, 16 16, ये 16 और ये वाले 16, ये हो गए 32, 16 और ये हो गए 16 और ये हो गए 16। तो 4 मरतबा 16 कितने होते हैं, 64। कितने होते हैं, 64, सॉरी, कितने होते हैं, 6, 32 64 होते हैं, 64 होते हैं। कितने होते हैं, 64। इसमें कुछ रिपीट है, जैसे स्टॉप वगैरह के ना, स्टॉप वर, तो इन तीनों को मिलाकर हम जो है ना एक पढ़ेंगे। इसी तरह जो है कुछ जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ते हैं। टोटल कितने कोडोन है आपके पास, 60 कोडोन है। कितने कोडोन है आपके पास, याद रखना, 60 कोडोन है, स्टार्ट और स्टॉप कोडोन का। ये जितनी 60 कोडोन है, ये जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है, देखो आप सिंगल अमाइनो एसिड को ना हम अलग अलग कोडों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखें, वेलिन है, वेलिन। अब वेलिन के लिए कोड कोड आएगा, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ। अब वेलिन के लिए कोड आएगा, तो आप ये चारों किस्म के कोड लिख सकते हो। आप जी यू यू भी लिख सकते हो, जी यू सी भी लिख सकते हो, जी यू ए भी लिख सकते हो, जी यू जी भी लिख सकते हो। इसी तरह अर्जिनिन, क्या है, अर्जिनिन। अर्जिनिन के लिए 6 अलग अलग किस्म के कोडोन है। ढूंढते भाई कहाँ पर है अर्जिनिन, देखें। 4 ये रहे अर्जिनिन, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ 4 ये रहे और 2 ये रहे। 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो अर्जिनिन के लिए कितने कोडोन है, 6 कोडोन है। कितने कोडोन है, 6 कोडोन के पास मौजूद है, सही है ना। और कुछ ऐसे भी है कि वो सिर्फ एक ही है, ओनली वन है। कुछ ज्यादा है, कुछ 2 है, कुछ 3 है, कुछ 4 है, कुछ 5 है, कुछ 6 है, ये सारा। अच्छा भाई, डिकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग का मतलब है जो आप mRNA लेकर आए हुए ना, मैसेंजर आरएनए, उसको दोबारा, अच्छा mRNA आप लेकर आए हुए, टीआरएनए क्या करते हैं, टीआरएनए अपने ऊपर अमाइनो एसिड को लेकर आता है, और वो मैसेंजर आरएनए को पढ़ता हुआ उस अमाइनो एसिड को लगाता जाता है। एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, और इससे मिलकर प्रोटीन बनती है। तो ये क्या कहलाता है, डिकोडिंग। क्या कहलाता है, डिकोडिंग। यहाँ जो मैंने बताया ना, ये वाला, ये जो बताया, ये डिकोडिंग थी, सही है ना। ये क्या थी, डिकोडिंग। तो दिस इज द डिकोडिंग डेफिनेशन, सही है ना। तो आप क्या होगा, जो एमआरएनए के जरिए क्या होगा, एमआरएनए देखते हुए आपने क्या करना है, उसके बदले में अमाइनो एसिड को बिठाते जाना है, और इसके नतीजे में क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। ये जो फिन है इसको हम डिकोडिंग बोलते हैं, क्या कहते हैं। और ट्रांसलेशन के लिए इसका होना जरूरी है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो म्यूटेशन वाला टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। म्यूटेशन है क्या, बस एक क्लास की और बात है। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, चैप्टर हम कल एंड कर देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कल मैं चैप्टर आप लोग को एंड करवा दूँ, सही है। तो आज हम यहाँ पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।